कृष्णा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। दोस्तों 2022 से माघ स्नान कब से कब तक है और माघ स्नान के नियम क्या है और माघ महीने में हमें व्रत कैसे रखना है और कौन सी 3 दिन जो है तिथि जो है जिसमें हम अगर पूरे महीने माघ स्नान का नियम का पालन नहीं करते हैं तो 3 दिन भी अगर हम स्नान करते हैं तो हम पुण्य के भागी बन सकते हैं। कैसे, वो कौन सी तिथियां हैं, पुण्य तिथि हैं। और दोस्तों माघ महीने में हम किन चीज़ों का दान करें और किन चीज़ों को खाना वर्जित है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों माघ स्नान कब से कब तक है, तो 17 जनवरी से 16 फरवरी तक है। और माघ स्नान का नियम है कि माघ के महीने में स्नान करते समय मौन रहना है जब तक कि पूजा ना हो जाए। सांसारिक वार्तालाप कोई भी नहीं करनी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों माघ स्नान में स्नान करते हैं तो अगर आप घर पे स्नान करते हैं तो उसमें गंगा जल अवश्य मिलाएं, हो सके तो तिल भी मिलाएं। और जितनी भी पवित्र नदियां हैं, गंगा, कावेरी, नर्मदा और तीर्थों के राज प्रयागराज हैं, उनके नाम का स्मरण करें और स्नान करें। इससे क्या होगा कि नदी स्नान का आपको लाभ मिलेगा, तीर्थ स्नान का आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि माघ महीने में जो हम स्नान करते हैं, माघ स्नान का विशेष महत्व है। इससे ऐसा कहा जाता है कि हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्वर्ग लोक का हमें लाभ मिलता है। जो लोग लंबे समय तक स्वर्ग लोक का लाभ लेना चाहते हैं वो नदी स्नान करें और स्नान करें, माघ स्नान के नियमों का पालन करें। तो इस तरह से माघ में स्नान का विशेष महत्व है। अपोष मास की पूर्णिमा से माघ स्नान की पूर्णिमा तक हम ये माघ स्नान का नियम का पालन करते हैं। बहुत सारे लोग पूरे महीने स्नान करते हैं और नियम से, तो इसका एक स्नान का नियम भी है कि जो लोग पूरे महीने स्नान करते हैं वो एक समय में ही मतलब सूर्य भगवान को जल दें और पूजा पाठ का एक समय निश्चित कर लें। और जैसे 7 बजे अगर आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, घर में पूजा करते हैं, तो प्रतिदिन आप 7 बजे ही करें। वैसे सबसे उत्तम समय है पूजन का कि सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। उसी मुहूर्त में आप जो है उठ जाएं और उठने के बाद उगते हुए सूर्य को जल देना इस महीने में बहुत ही लाभकारी माना जाता है। तो हो सके तो आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और पूजा आदि करने के बाद तुलसी पूजन करें, श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करें। उसके बाद जब सूर्य भगवान जो उगते हुए सूर्य देव जो होते हैं उनका आप दर्शन करें और उनका स्वागत करें, उनका उगते हुए सूर्य को जल दें। दोस्तों इस महीने में हमें क्या करना चाहिए, तो इस महीने में अगर आप गायों को हरा चारा देते हैं, पक्षियों को चारा देते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं तो पापों की मुक्ति होती है और जितने भी दुर्गुण हैं आप में वो दूर होते हैं। इसलिए माघ स्नान और माघ का महीना जो है वो बहुत ही विशेष माना जाता है। माघ महीना जो है दोस्तों दिव्य महीना है, क्योंकि इसी महीने बसंत पंचमी में माता सरस्वती का हम पूजन करते हैं, गणेश चतुर्थी का भी व्रत करते हैं। तो इस महीने में अगर पूरे महीने आप चाहें तो माघ स्नान का नियम रख सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। तो आप एक समय फलाहार करें या अन्न का भी आप अन्न भी ग्रहण कर सकते हैं एक समय। और ज़्यादा उत्तम समय रहता है कि शाम के समय आप एक समय पूजन करें और उसके बाद उपरांत आप भोजन करें। तो ये विशेष नियम है, इस नियम का पालन करें। जो लोग पूरे महीने व्रत नहीं रख पाते, माघ स्नान का नियम का पालन नहीं कर पाते, बहुत व्यस्त उनकी जीवन शैली है, तो वो 3 स्नान नियम से कर लें तो उसका भी बहुत पुण्य होता है। तो माघ की अमावस्या, दूसरा स्नान बसंत पंचमी और तीसरा स्नान है माघ की पूर्णिमा। तो इस बार माघ की अमावस्या जो है सोमवार को पड़ रही है, आप देख लें। और तो बहुत ही अच्छा समय है। तो इन 3 जो तिथि है, पुण्य तिथि है, इस 3 तिथि को भी अगर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो आपको विशेष फल मिलता है। दोस्तों इस महीने जो है तिल सृष्टि का प्रथम आहार है, तो तिल का आप अवश्य सेवन करें और दान भी करें। गुड़ और तिल का दान का विशेष महत्व है और ठंड की चीज़ों का दान का भी विशेष महत्व है। कंबल वगैरह का दान भी आप अवश्य करें। दोस्तों महाभारत अनुशासन पर्व 66वें अध्याय के अनुसार तिल दान से
नर्क में नहीं जाते हैं। जैसे कि अगर तिल दान का आप करते हैं तो आप नर्क में कभी नहीं जाते हैं, ऐसा कहा गया है। और इसमें 9 चीज़ों का दान, इस महीने का में 9 चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप अवश्य दान करें अपने सामर्थ्य के अनुसार। बैर, केला, आंवला, सेर भर घी, सेर भर तिल, पान, 16 सेर चावल, खिचड़ी, कुमरा, तो इन चीज़ों का आप अवश्य दान करें। और हो सके तो जो भी एकादशी की दिन जो आता है, जैसे इस महीने की पौष पुत्रदा एकादशी थी, तो उसमें उस दिन आप ब्राह्मणों को पकवान खिलाएं, ब्राह्मणों को अन्न का दान करें। तो पुण्य तिथि में अगर पूरे महीने आप दान व्रत स्नान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो भी पुण्य तिथि एकादशी है उसमें आप बसंत पंचमी के दिन भी आप दान इत्यादि कर सकते हैं। लाल वस्त्र का दान करें। और ठंड से बचने वाली जो चीज़ें होती है, जायफल, लौंग का भी आप दान करें। और पूजन सामग्री का भी दान करें। तो पूजन सामग्री से जुड़ी हुई मान्यता है कि आप इस पूरे महीने में जो स्नान का महीना है, समय है, उसमें आप भगवान के लिए, श्री कृष्ण भगवान के लिए कुछ रुपए आप निकाल कर रखें और पूरे महीने जो वो जमा हो जाए तब उससे आप पूजन की सामग्री दान करें। माह का महीना, ऐसे माह का महीना जो है जनवरी फरवरी का ही होता है, तो इस तरह से आप दान कर सकते हैं। और एक उपाय है कि श्री कृष्ण भगवान को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, या आपका कोई दुख है, बहुत बड़ा दुख है, या कोई मनोकामना है पूरा कराना चाहते हैं, तो एक उपाय है कि 8 मुट्ठी काला तिल लें और श्री कृष्ण भगवान को चढ़ाएं और फिर उस तिल को आप जो है बहता हुआ जल में प्रवाहित कर दें। इससे क्या होगा, आपके दुखों का नाश होगा और जो भी इच्छा होगी, आपकी कामना होगी, वो पूरी हो जाएगी। इस महीने आप भंडारा भी करवाएं। और जब भी आप तिल और गुड़ का दान करें या जो 9 चीज़ों का दान मैं बताई वो दान करें, तो दान करते समय आपको माधव प्रियतमा कहना है दान के समय। ये कहना बहुत शुभ माना जाता है और विष्णु भगवान, जो श्री कृष्ण भगवान हैं, वो प्रसन्न होते हैं। अब इस महीने में हमें किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, खाना वर्जित है, तो मूली, गाजर, बैगन मत खाएं, लहसुन प्याज भी मत खाएं, क्योंकि लहसुन प्याज जो है वो सात्विक भोजन में नहीं आता है, तो इसलिए आप इन चीज़ों का सेवन ना करें। तो माघ स्नान का बहुत विशेष महत्व है, तो आप पूरे महीने कम से कम माघ स्नान का नियम का पालन करें। एक नियमित समय अपना बना लें कि इसी समय हमें पूजा करनी है और नियम का अनुशासन में रह कर अपने नियम का पालन करें, क्योंकि ये माघ महीने में हम जो भी अच्छे कर्म करते हैं उसका 10 गुना फल हमें मिलता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे कर्म ही करें। और माघ स्नान का जो नियम का पालन कर लेते हैं, जैसे माघ स्नान का पूरे महीने का नियम का पालन है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठनी है, सूर्योदय से पूर्व उठनी है और सूर्य भगवान को जल अर्पित करना, श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करना है, तुलसी पूजन करना है। तो इस तरह से अगर पूरे महीने आप करते हैं और तिल, काले तिल, सफ़ेद तिल का दान करते हैं, गुड़ का दान करते हैं और दान देने वाली चीज़ें, कंबल इत्यादि का दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य तिथि पर कम से कम दान देते हैं, तो उसका आपको बहुत 10 गुना लाभ मिलता है। भूमि शयन का भी विशेष महत्व है। भूमि शयन मतलब कि भूमि में चटाई वगैरह बिछाकर भी आप सो सकते हैं, ऊंचाइयों पर नहीं सोना है। तो इस तरह से आपको नियम का पालन करना है। और एक बात कि श्री हरि विष्णु भगवान को कभी भी भोग में आप मिश्री ना चढ़ाएं अभी इस महीने में, उसकी जगह पे आप ड्राई फ्रूट्स चढ़ा सकते हैं। और माघ महत्तम सुने, पूरे माह व्रत करें, पुण्य तिथि का व्रत करें कम से कम, अगर पूरे महीने स्नान नहीं कर पाते हैं तो। और अपने स्नान के जल में गंगा जल मिलाएं और तीर्थ नदियां जो गंगा जल है, प्रयाग है, उनका स्मरण करते हुए स्नान करें, इससे आपको तीर्थ स्नान का फल मिलेगा। और तुलसी पूजन करें, दीप दान करें, गुड़ और तिल का विशेष दान करें। तो कार्तिक मास में कार्तिक स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन विष्णु भगवान जो हैं वो मास में, माघ मास वो स्वयं हैं कहे जाते हैं, इसलिए माघ स्नान का भी उतना ही महत्व है। और कार्तिक मास की तरह इसमें चावल नहीं खाना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप घी और खिचड़ी भी खा सकते हैं, बस उसमें लहसुन और प्याज वर्जित है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
तो इस तरह से आपको माघ स्नान करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल बने तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।